स्वागत है। तो ये देखिए, मैंने खुद से एक ऐसे मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो वाइट बोर्ड पर मैं आपके साथ हमेशा मिलता हूँ, ठीक है। तो एक मैंने थोड़ा सा मैंने क्या किया है, अपने चैनल पर और ख़ुद को अपग्रेड करने की कोशिश की है, और मैं खुद से ये PDF मतलब खुद से मैंने बनाया है और एक चैप्टर मैं लाया हूँ। अगर आप अभी तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी आपका KBS का इंटरव्यू का ही बातें चल रही हैं, और आपका KBS के इंटरव्यू के रिगार्डिंग ही आपका जो है बहुत कुछ आपका चल रहा है, ठीक है। टॉपिक, उसकी बातें, उसकी वीडियोस जो है आपको भर भर के YouTube पर मिल रही है, ठीक है। तो देखिए, अब जो भी है, आप KBS के बारे में बहुत सारा न्यूज़ अभी आप सुन भी रहे हैं कि KBS में आपका बहुत सारा चल रहा है रिजल्ट के बारे में। खैर, वो सब बातें आपकी अलग है। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं और अगर आप अभी शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो निश्चिंत ही आपको जो है फिर से, जब अभी आपका ये फाइनल आंसर की आया हुआ है और उसके बाद फिर से आपका एक और नया लिस्ट आएगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का, तो अगर आपका अच्छा मार्क्स बन रहा है तो निश्चिंत ही अगले वाले शॉर्टलिस्ट नेम में भी आपका नेम आएगा। आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिव के साथ आपको जो है अपना प्रिपरेशन जो है वो करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन स्टॉप कर दीजिएगा तो आपको जो है काफ़ी प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्रिपरेशन रुकना नहीं चाहिए, प्रिपरेशन चलते रहना चाहिए। बहुत ही जल्द आपको सारी चीज़ें क्लियर वे में आपको दिखाई देगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये एक्चुअली मैं भी जो है KBS TGT एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स के लिए अपीयर किया था, बट चीज़ें जो है मैं अच्छा नहीं कर पाया, ठीक है। मेरा एग्ज़ाम कुछ अच्छा गया नहीं था, तो मेरा कोई चांस नहीं है कि मेरा शॉर्ट लिस्टेड होगा। ऑलरेडी मेरा मार्क्स जो है बहुत ही कम है। तो मैं काफ़ी दिनों से मैं जो है वो क्या करता हूँ, क्लासेज भी लेता हूँ। ये मैथमेटिक्स का क्लास 6 to 10th, 6 से लेकर के 10th तक के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो मतलब काफ़ी समय से पढ़ाता हूँ, तो एक अच्छा पकड़ है मेरा। ऐसे खुद अपना तारीफ़ जो है वो नहीं ही करना चाहिए। तो मैं देखिए, मैं यहाँ पर लाया हूँ, आपका एक चैप्टर लाया हूँ। ये आपका क्लास 10th का चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका मैं एक चैप्टर लिया हूँ, और उस क्लास 10th का ये चैप्टर है NCERT, ठीक है। और ये टॉपिक आपका TGT मैथ से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं KBS के लिए अपीयर जो भी करेंगे, उनके लिए ये जो है आपका वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा इंटरव्यू के लिए। मैं इसमें कुछ चीज़ें लिखा हूँ, टॉपिक सारे डिफ़ाइन किया हूँ। तो एक टॉपिक जो भी आप उठाते हैं तो उसका आपको क्या होना चाहिए, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ आपको पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाए तो आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल मिले, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका कहीं से भी वो आपसे पूछ सकते हैं। इसलिए आपको जो है वो सारा तैयारी आपको करना चाहिए। तो देखिए, एक टॉपिक को आप कैसे तैयार करिएगा। खैर, आप एक्सपीरियंस होंगे ही, बट फिर भी मैं सोचा कि क्यों ना, अगर मेरे पास कुछ बताने को है तो बताया जाए। तो चलिए, एक टॉपिक को आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और टॉपिक को आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, इस वीडियो में जो है वो पूरी अच्छे तरीक़ा से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, और मैं आपको जो है बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए, इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। तो ये तो हो गई इतना सारा बात इंट्रोडक्शन की। अब जो है मैं पॉइंट पर आता हूँ, और जो मैंने बनाया है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th का। अगर आप बुक देखिएगा तो आपको ये मिलेगा चैप्टर 3 NCERT क्लास 10th का ये आपका चैप्टर है, ठीक है। एक्चुअली राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बैठ रही है, क्योंकि ये सब मेरे लिए थोड़ा नया है, तो थोड़ा सा इसमें फेवरेबल होने में मेरे को थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए, तो ये हो गई बात। इस वीडियो को आपको देखने का ये हेल्प मिलेगा कि आप टॉपिक को कैसे तैयार कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि PGT और TGT में जो है सब्जेक्ट मैटर का कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जो है वो काफ़ी अच्छे से वो चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए,
तो आज जो बेसिकली हम लोग टॉपिक की बात करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। तो देखिए ये पहला आपका जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। तो पहले आप बताइए, आपको पता होना चाहिए ना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म क्या होता है। तो मैंने देखिए लिखा है कि द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन of two variable ax plus by plus c or ax plus bx plus c where a b c are real number and also not equal to 0, a b not equal to 0। एक्चुअली मेरे को ऐसा लिखना चाहिए था a not equal to 0, b नॉट इक्वल टू 0, बट रीज़न क्या था कि मैं टाइपिंग कर रहा था तो मेरे को सिंबल नहीं मिला। तो एक्चुअली मैं अभी नया ही ट्राई कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ आपको जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ऐसे मेरे को लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा। तो चलिए मैंने आपको डेफिनेशन बताया। अब डेफिनेशन का मैं मीनिंग आपको बताता हूँ कि इसका मीनिंग जो है वो क्या होना चाहिए। तो देखिए कोई भी, जैसे लीनियर इक्वेशन आपको बोला गया, तो लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, जिसका डिग्री जो है 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपका जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। या फिर आपका ax प्लस by इज इक्वल टू आपका c होता है, जहाँ पर आपका a, b और c आपका क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर x और y आपका वेरिएबल है, जिसमें कि आपका दो वेरिएबल मिला हुआ है। इसीलिए हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आपका मिला हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका। और यहाँ पर मैंने लिखा है a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b आपका नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 मैंने लिखा। तो अगर आपका a यहाँ पर 0 हो जाएगा तो a इंटू 0 और b आपका भी 0 हो जाएगा, तो b इंटू 0 तो सिर्फ आपका कांस्टेंट बचेगा, तो ये आपका उस फॉर्म में नहीं होगा। और अगर सिर्फ a 0 हो जाए, b 0 नहीं हो, जैसे मान के चलिए a ही आपका 0 हो जाए और b जो है आपका 0 नहीं रहे, तो ये क्या हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 हो गया आपका। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, a के जगह पर 0 रखिएगा तो 0 मल्टीप्लाई x और फिर आपका by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, फिर आपका आ जाएगा by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर एक ही वेरिएबल आपका यहाँ पर बना, ठीक है। तो एक ही आपका यहाँ पर वेरिएबल बना, तो इसीलिए जो है आपका यहाँ पर जब भी आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा तो आपका इस फॉर्म में रहेगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। आपका a और b किसी भी हाल में आपका 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो आपका दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, फिर उस फॉर्म में आपका नहीं रहेगा। तो ये आपका जनरल मीनिंग हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है। चलिए अब मैंने लिखा है नेक्स्ट टॉपिक में कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसका मैंने लिखा है डेफिनेशन, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब इस टाइप से आपका दो रहे और एक ही वैल्यू जो है दोनों को जो है वो क्या करे, आपका सेटिस्फाई करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। उसको हम लोग ये कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे में मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, तो देखिए इसका क्या लिखा है,
ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ हैड एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। देखिए, जो भी आपको दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा और उसका अगर आपका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा, अभी हम आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, अगर उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा तो उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, कम से कम एक उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, एक सॉल्यूशन होगा तो ही हम उसको कंसिस्टेंट कहेंगे, और एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसका कंसिस्टेंट हम लोग उसको नहीं कहेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ हैज नो सॉल्यूशन। मतलब ऐसा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जिसका कि आपका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो, एक भी सॉल्यूशन नहीं हो, तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट सिस्टम हम लोग कहेंगे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। आगे मैं आपको बताता हूँ, आगे जो टॉपिक है वो आपका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आगे मैं अभी बताऊंगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से भी इसको जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, उसको हम लोग कैसे, मतलब क्या क्या उस समय सिचुएशन एराइज होगा उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहला पॉइंट मैंने नोट किया है, द लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। मतलब आपका जो दो लाइन है जब आपका इंटरसेक्ट करेगा किसके ऊपर, वन पॉइंट के ऊपर आपका इंटरसेक्ट करेगा। जैसे कि आपका दो इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे कि मान के चलिए एक मैंने इक्वेशन लिया, मतलब आप ग्राफ ड्रॉ करिएगा दो इक्वेशन का, तो एक इक्वेशन का ऐसा आएगा, दूसरा इक्वेशन ऐसा आएगा। ठीक है, तो जब आप ग्राफ को ड्रॉ करिएगा, ठीक है, जब आप ग्राफ को ड्रॉ करिएगा ये आपको पता होना चाहिए, ग्राफ का इस टाइप से होता है, इस टाइप से हम लोग, ये होता है आपका वाई एक्सिस और ये आपका होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स डैश और इसको बोलते हैं वाई, और नीचे वाले को बोलते हैं वाई डैश। तो देखिए, जब दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करिएगा और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसका मान लीजिए ऐसा कुछ आता है रिप्रेजेंट करने के बाद, मतलब कि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा आप किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करिएगा, दो इक्वेशन के ग्राफ को, तो हो सकता है कि आपको ऐसा सिचुएशन मिले जिसमें कि आपका दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो पहला सिचुएशन आपका जो है ये एराइज हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने नोट किया है और उसमें मैंने लिखा है कि देखिए, द टू लाइन्स आर पैरेलल, दैट इज दे डू नॉट इंटरसेक्ट इफ दे आर एक्सटेंडेड। ठीक है, कि टू लाइन पैरेलल, दो लाइन आपका पैरेलल हो, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे। जैसे कि मान के चलिए ग्राफ जैसे आप ड्रॉ करिएगा दो इक्वेशन का, तो एक मिनट थोड़ा सा मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। तो ये देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, ऐसे ये ग्राफ मैंने ऐसे लिया, ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने ऐसे लिया और मान के चलिए मैंने दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया और दो इक्वेशन का ग्राफ एक ऐसे आया और एक ऐसे आया, मतलब दोनों पैरेलल हो गया, दोनों जो है आपका पैरेलल हो गया, दोनों लाइन, मतलब दोनों इक्वेशन का ग्राफ जो है आपका इस टाइप से पैरेलल हो गया। तो जब दोनों लाइन आपका पैरेलल हो गया इस टाइप से, जब आप ग्राफ करिएगा तो जब दोनों का ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो इस टाइप से आपका दोनों पैरेलल होगा। इस केस में जो है आपका क्या इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इस केस में आपका जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का जब ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो इस केस में आपका इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अगर आप इसको एक्सटेंड करिएगा, मैंने एक पॉइंट और नोट किया यहाँ पर, इफ़ दे आर एक्सटेंडेड, मतलब जैसे कि आप सोचिए कि जैसे आपको पता है ना पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या होता है, तो इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे वे में आप तब समझ सकते हैं जब आपको पैरेलल लाइन का डेफिनेशन पता हो।
कैसे आपको पता ही होगा, क्लास 10th के अगर आप पढ़ा रहे होंगे या कुछ होगा तो 2 लाइन जो कि कभी भी अपने आप को इंटरसेक्ट न करे। जैसे कि मैंने ये 2 लाइन लिया है, अगर आप इसको एक्सटेंड करिएगा, इधर भी आप इसको एक्सटेंड करिए, 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 तो आपका ये जो है आपका इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी जो है आपका इंटरसेक्ट ये नहीं किया, ठीक है। तो इस केस में जब 2 लाइन का ये आपका पैरेलल हो गया, तो इस टाइप से आपका उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3 केस राइज होता है, ठीक है। ये तो आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा भी आप रिपीट करके इसको देख सकते हैं। तो मैं एक ही चीज़ को क्या रिपीट करूँ बार बार। और दूसरा आपका केस हो जाएगा, लिखा है मैंने 3rd पॉइंट में कि द 2 लाइन्स आर कोइंसाइड लाइन्स, दैट इज 1 लाइन ओवरलैप द अनदर लाइन, ठीक है। मतलब 2 लाइन आपका जो है कोइंसाइड करेगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। अब देखिए इसका, ये तो सेंटेंस था, जब तक आप इसके मीनिंग को नहीं समझिएगा, जब तक आपको फिगर के माध्यम से आपको नहीं समझाया जाएगा, तब तक आप जो है अच्छे से आप इसको समझ नहीं पाइएगा। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, ऐड किया। और इस टाइप से देखिए ओवरलैप करने का मतलब, जैसे कि मैंने ये इसका देखिए ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है, इस टाइप से इसका ग्राफ आया, और एक और इक्वेशन का ग्राफ जो है इसी फॉर्म में मेरे को मिला, एक और इक्वेशन का ग्राफ मेरे को इसी फॉर्म में मिला, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करना। आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि आपका जब वॉच आपका जब 12 o'clock होता है तो उसमें आप देखते हैं कि मिनट हैंड और ये आवर हैंड एक ही पॉइंट पर होते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं ओवरलैप, कोइंसाइड करना। तो इस केस में आपका जो है जब आपका कोइंसाइड करेगा तो इस टाइप का आपका ग्राफ बनेगा। आई होप कि आप, मैं जो आपको बता रहा हूँ आप समझने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपका 3 केस एराइज होता है, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आगे आता है आपका, आगे जो मैंने लिया है वो ठीक है, ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन बी सॉल्व बाय, मतलब जो 2 लीनियर इक्वेशन है आप उसको कैसे सॉल्व कर पाइएगा उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। उसमें वही किया जाता है, 2 इक्वेशन रहता है, 2 इक्वेशन का वैल्यू फाइंड किया जाता है, और वैल्यू फाइंड करके आपको जो है वो क्या किया जाता है, ग्राफ उसका ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। जैसे ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, अभी मैंने आपको बताया था कि ग्राफ में 3 सिचुएशन क्या क्या आ सकता है। आपको पता है कि इधर x होता है, इधर आपका x डैश होता है, इधर y होता है, और इधर आपका y डैश होता है, ठीक है। इस टाइप से अगर आपका ये ऐसे 2 का लिए आप ऐसे इंटरसेक्ट किया, मान लीजिए ये जो इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट क्या था आपका 2 और ये आपका 3 था, तो इसका वैल्यू एटलीस्ट 1 वैल्यू होगा। उसी टाइप से आपका पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर आपका कोइंसाइड करेगा तो इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से ग्राफ वाले का एक अलग से तरीका हो गया, तो मैं आपको किसी सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। आई होप कि अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो इस सब से आप फेवरेबल होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप ग्राफिकल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी 2 इक्वेशन को आपको सबसे पहले लेना है, उसका वैल्यू फाइंड करना है, और वैल्यू फाइंड करने के बाद आप जो है उसका ग्राफ ड्रॉ करिए, और जो सिचुएशन बनता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कर दीजिए। फिर आपका अलजेब्रिक मेथड से आगे मैं आपको मेथड बताऊंगा कि अलजेब्रिक मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या क्या मेथड होता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन होता है, आगे मैंने ये पीपीटी बनाया है उसमें मैंने नोट डाउन किया है, तो वहाँ पर आपको जो है वो क्या, वहाँ पर मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। तो दूसरा वही मेथड से आपको, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी कि आप ग्राफिकल मेथड से आपको पूरा ग्राफ ड्रॉ करिए, फिर उसके बाद कभी कभी जो है वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं आता है, इसलिए उसको एक और अलग मेथड में उसको बनाया गया है ताकि जो है आप एक्स और वाई का वैल्यू जो है बहुत ही ईजिली वे में फाइंड कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब यहाँ पर है आपका अभी ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफ को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और अलजेब्रिक मेथड में जो है मैंने आपको बताया था कि आगे मैं बताऊँगा, तो मैंने यहाँ नोट किया है To solve a pair of linear equation in 2 variable, algebraically we have following method, मतलब to solve a pair of a linear equation in 2 variable, algebraically अगर हम लोग को अगर solve करना है तो हम लोग following method का use करके जो है हम लोग solve उसको कर सकते हैं। पहला जो मेथड है आपका वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है।
अब सब्स्टिट्यूशन के मेथड के हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको जो है समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। देखिए, चलिए मैं इसको जो है वो क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। चलिए, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ कि बाय इक्वेशन 1, सॉरी इसको मैं 2 ले लेता हूँ। 2 से बनाने में थोड़ा सा है आपको काफ़ी इजी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप जब बनाए होंगे आपको पता होगा, आप आसानी से बनाए होंगे। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, 2 लेता हूँ। आप किसी एक इक्वेशन किसी को भी ले सकते हैं, तो मैं 2 ले लिया। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन को ज़्यादा करना पड़ेगा। वो 3x को फॉर्म में करिएगा तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर है सब्स्टिट्यूशन मेथड ही ना मैं डील कर रहा हूँ। चलिए इक्वेशन 2 लिया। इक्वेशन 2 लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 आपका ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। आप इसको x के फॉर्म में या y के फॉर्म में आप इसको चेंज कर दीजिए। तो x के फॉर्म में आप चेंज कर दीजिए, तो y को जब आप उधर ले जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है ना कि माइनस को जब LHS से RHS में ले जाते हैं तो वो माइनस से आपका प्लस में हो जाता है। तो ये आपका हो गया y प्लस में हो गया, और ये तो आपका माइनस में ऑलरेडी था, -1 में हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, पुट द वैल्यू of x in equation 1। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करने के बाद तो देखिए क्या होता है, ये हो गया आपका 3। यहाँ पर x के जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ। x का मैंने क्या वैल्यू निकाला, y -1 ब्रैकेट क्लोज, फिर -5y इज इक्वल टू -1, ठीक है। उसके बाद 3y 1 इंटू प्लस माइनस माइनस, ये यहाँ प्लस है, ये आपका माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया। 3 इंटू 1 क्या हो गया, 3। थोड़ी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं बैठ रही है क्योंकि थोड़ा सा मेरे को इसमें फेवरेबल होने में क्या था, थोड़ा सा समय लगेगा। -5y इज इक्वल टू -1, ठीक है। उसके बाद 3y -5y एक साथ मैंने ले लिया और इधर -1 किया, ठीक है। और ये जो ये आपका -3 था उसको मैंने क्या किया, LHS से RHS में ले गया। आपको पता है कि जब LHS से RHS में ले जाते हैं तो माइनस का जो है आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ आपका +3 हो गया। उसके बाद जो है 3 में से 5 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपका प्लस का साइन है, यहाँ पर आपका माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2y चला जाएगा तो 2y, और ये माइनस का साइन, और फिर क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है और 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, और माइनस का साइन आपका जो है वो छोटा है, प्लस का साइन बड़ा, इसलिए प्लस का साइन ही आपका यहाँ पर रहेगा। और y इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आपका -2 आपका हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा नीचे आ जा रहा है, और इस टाइप से यहाँ पर आप करिएगा तो -2/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका माइनस का साइन नहीं होता, ऊपर में आ जाता है। इसको कट कीजिएगा तो इस टाइप से आपका जो है -1 आ जाएगा, और y बराबर आपका -1 आ गया। फाइनली आपका आंसर आ गया। अब आप जो x के फॉर्म में आपने यहाँ चेंज किया था, अब क्या कीजिए, x और y आपका कितना है, -1, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको बहुत ही बेटर वे में समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने x बराबर y का वैल्यू कितना है, -1, और इधर भी आपका माइनस था, और x बराबर आपका -2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो देखिए x का y का भी वैल्यू आपको -1 मिल गया और x का वैल्यू आपको -2 मिल गया। तो इस टाइप से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से आप जो है भी किसी इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए होंगे तो आसानी से, मतलब बहुत ईजिली वे में आपको तो पता ही होगा। तो इस टाइप से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपसे इंटरव्यूअर पूछ दे कि एक इक्वेशन को दे दे और आपको बोले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, और उससे आपको जज करें, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, आपको नहीं पता है
तो ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। दूसरा जो मेथड है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपका एलिमिनेशन मेथड है। और यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इस क्वेश्चन के हेल्प से मैं आपको जो है सॉल्व करूँगा और एलिमिनेशन मेथड को समझाने की मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आप इसको कैसे वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर कि एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक को, एक्स वाले को अगर आप एलिमिनेट कर दीजिए या फिर आप वाई वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, कुछ आपको जो आपको सही लगता है आप उसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए अब इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या होना चाहिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि या तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स वाले टर्म को इक्वल करना होगा या फिर वाई वाले टर्म को आपको इक्वल करना पड़ेगा और फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए एक्स वाले, अच्छा मैं एक्स वाले टर्म को ही इक्वल करता हूँ, तो कैसे होगा एक्स वाला टर्म, तो यहाँ 3 में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और इसमें 2 में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको पहले देखना है और किस टर्म को आप इक्वल कर सकते हैं, एक्स वाले को या वाई वाले को, किसको आप इक्वल कर सकते हैं वो आपको अपने कॉमन सेंस से डिसाइड करना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को एक्स वाले को जो है वो क्या करना है, एलिमिनेट करना है, और उसके बाद मैं आगे का प्रक्रिया जो है मतलब प्रोसेस जो है स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं क्या किया, इसको इक्वेशन 1 ले लिया और इसको मैं इक्वेशन क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो चलिए 2 जो भी मल्टीप्लाई करूँगा LHS साइड भी और RHS साइड भी, 3x प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज और 11 मल्टीप्लाई 2, इसको मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस 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 3 2 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y और 11 2 जा आपका क्या आ गया 22, इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से मैंने डिसाइड किया था कि इस वाले में कैसे बराबर होगा, तो इसको मेरे को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 3 से ये लिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब दोनों तरफ करिए, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y और 4 3 जा 12, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आप देख सकते हैं 6x आ गया, यहाँ पर भी 6x आ गया। अब इसको आपको एलिमिनेट करना होगा, यानी कि आपको इसको जो है वो क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए मतलब, ठीक है। तो आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करिएगा तब तो आपका एक का साइन अपोजिट मिलेगा। देखिए जब आपको साइन को चेंज करना नहीं करना हो तो आप उसको ऐड कर दीजिए। एक बात को याद रखिएगा, अगर आपको साइन को चेंज नहीं करना है तो आप उसको ऐड कर दीजिए, और अगर आपको साइन को चेंज करना है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, सॉरी ये आपका अब जो है 1 को ये 2 से किया था, तो मैं इसका नाम जो है वो चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसका नाम क्या किया था, 1 लिया हुआ था और इसका नाम 2 लिया हुआ था। तो मैं इनका नाम जो है वो क्या कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चेंज आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसका नाम जो है वो कुछ और रख लेता हूँ, वहाँ पर मैं भूल गया था करना, ठीक है। इसका इक्वेशन 3 ले लिया और इसको इक्वेशन 4 ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 माइनस 3, 4 में से 3 को मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो चलिए इक्वेशन नंबर 4 और 3 था, तो 4
मैंने ले लिया 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12, और उसके बाद 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 22। अब मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये देखिए प्लस का साइन है नहीं लेकिन छुपा हुआ, तो प्लस का माइनस, ये आपका प्लस का माइनस, यहाँ आपका प्लस का माइनस। देखिए एक प्लस में एक माइनस में, ये हो जाएगा आपका कैंसिल। 9 में से 4 गया तो आपका क्या बचेगा 5y, और 20 यहाँ माइनस हो गया क्योंकि प्लस में था, तो 22 में से आपका 12 चला जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 10 बचेगा, और यहाँ माइनस का साइन बड़ा है तो ये आपका हो जाएगा। और इस टाइप से y इज इक्वल टू -10/5, आप जब इसको कट कीजिएगा तो आपका -2 आ जाएगा, और इस टाइप से आपका y का वैल्यू आपका -2 आ गया। अब y का वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, 1 2 3 4 किसी में भी रख दीजिए, आपको जो है x का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पर बाय इक्वेशन 1। धीरे धीरे मेरी राइटिंग आपको जो है वो सही देखने को मिलेगी जब मैं धीरे धीरे इस पर काम करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं करूँगा तब तो होगा, मैं करूँगा ही नहीं तो कैसे होगा। तो चलिए, क्या था आपका इक्वेशन, एक बार मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे को बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। इक्वेशन था आपका 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, आपको इतना टाइम नहीं लेना है, आप जब एक्सप्लेन करिएगा तो वहाँ पर आप इजीली, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप उसमें हो सकता है कि आपको टाइम लग रहा था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब अच्छे से वहाँ करिएगा तो सब कुछ अच्छे से आपका होने लगेगा। चलिए यहाँ देखिए, अब क्या करना है, आपको वैल्यू रखना है, तो 3x प्लस 2y के जगह पर -2, ये ब्रैकेट क्लोज, 11, फिर 3x प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 11, 3x 11, उसको इधर से उधर ले जाइएगा तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका +4, और 3x इज इक्वल टू 15, और x इज इक्वल टू 15/3, 3 से इसको कट कर दीजिए, और x बराबर आपका क्या आ गया, ये आपका 5 आ गया फ्रेंड्स। तो इस टाइप से आपको y और x का वैल्यू आपको मिल गया। आई होप कि आपको एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं थर्ड, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थर्ड तरीका होता है, तो इससे भी मैं आपको बताता हूं कि आप इसको कैसे सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ऐसे लिख दीजिए, x प्लस वाई -7 इज इक्वल टू 0, फिर 5x प्लस 12y -7 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से आपको जब इक्वेशन दिया रहेगा तो आपको जो है इक्वेशन को इस टाइप से आपको क्या करना है, चेंज कर लेना है। अब चलिए हाँ आइए, उसके बाद यहाँ पर x लिखिए, x को लिखने के बाद आप क्या कीजिए, x को थोड़ा सा कवर कर लीजिए, कवर कर लीजिएगा तो इसमें क्या कोफिशिएंट है आपका 1 है, और क्या है 12, x वाले को कवर कर लेना है आपको, और फिर बाकी क्या बचा -7, और आपका बचा -7, फिर इक्वल टू का साइन दीजिए, और यहाँ -y का आपको कोफिशिएंट लेना है। याद रखिएगा जब -y का कोफिशिएंट लीजिएगा तो यहाँ पर आप माइनस साइन का इंक्लूड करिएगा। ठीक है, एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा। अब क्या करना है आपको कि y वाले को कवर अप करना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब y वाले को कवर कर दिए तो x का कोफिशिएंट आप देखिए, तो क्या बचा आपका 1 5, और फिर आपका इधर वाला क्या बचा आपका -7, और -7 आपका बचा। उसके बाद आपका यहाँ पर आपको 1 मतलब कांस्टेंट वाला लेना है, यानी कि आपको कांस्टेंट वाले को कवर अप करना है।
तो कांस्टेंट वाले को कवर कीजिएगा तो x का कोफिशिएंट आपको लेना पड़ेगा 1 और 5 और दूसरा y वाले का 1 और 12। ठीक है, अब चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। x मैंने ले लिया, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको। 1 इंटू 7 प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ पर आपका माइनस का साइन रहेगा और फिर 12 इंटू 7 क्या हो जाएगा 84 और यहाँ पर आपका माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपका माइनस का साइन रहेगा या ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि थोड़ा मेरे लिए नया है, तो इसको थोड़ा फेवरेबल होने में जो है मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस वाई, यहाँ पर देखिए 1 इंटू 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 7, फिर यहाँ माइनस का साइन, फिर 5 इंटू 7 यहाँ ब्रैकेट ले लीजिए, 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा 35 और यहाँ पर आपका प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपका माइनस का साइन, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद 1 इंटू 12 और 5 इंटू 1 और यहाँ माइनस का साइन, ये आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद x माइनस 7 और प्लस 84। उसके बाद अच्छा राइटिंग थोड़ा और बैठाने की कोशिश करता हूँ, y और माइनस 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका 35 हो जाएगा। और इस टाइप से 1/12 में से 5 ये आपका क्या बचा 7 बचा। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला जो मैंने लिया था उसको क्या करता हूँ इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को स्पेस मिलेगा तब तो मैं सॉल्व करूँगा। तो ये सब को मैं क्या कर देता हूँ इरेज कर देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को रिवर्स करके आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से सॉल्व करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी टेक्नोलॉजी को एडप्ट करिए और आप भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनिए, क्योंकि सारा समय जो है टाइम जो है ना डिजिटल इंडिया की मतलब डिजिटलाइज हो रहा है। तो आपको भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से, अगर आप टीचिंग में जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों से अगर आप कनेक्टेड रहिएगा तो आपको जो है भविष्य में अगर आपको ये सब कुछ करने को मिला तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मैं भी ऐसा ही कुछ ना कुछ लगा रहता हूँ ताकि मेरे में भी चेंज हो जाए। चलिए 80 प्लस माइनस माइनस 84 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 77 बचेगा। प्लस का साइन बड़ा है इसलिए आपका यहाँ पर 77 ही रहेगा। फिर माइनस वाई 35 में से 7 जाएगा तो आपका 28 बचेगा, तो यहाँ पर आपका हो गया 28 और 1 क्या हो गया आपका 7। ठीक है, एक्चुअली यहाँ प्लस में होगा ना। y वाले को 7 5 जा 35। ठीक है, अगर कुछ गलती हुआ होगा तो हो सकता है कि कुछ गलती भी हो जाए। तो x/77। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये दोनों पेयर को ये प्लस में हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो है आपका, एक बार मेरे को चेक कर लेने दीजिए कि मैं सही जा रहा हूँ, y वाला सही लिया हूँ ना। y वाले को कवर करूँगा तो 1 इंटू -7 और इसको करूँगा तो माइनस, हाँ सही सही है, चलिए सही। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, इसको और इसको लीजिए, क्योंकि आप x और y को एक साथ लीजिएगा तो फिर तो आपका एक इक्वेशन बन जाएगा ना। तो आप इसको और इसको लीजिए, तो इसको लीजिए पहला और इसको 1/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए x इंटू 7 तो क्या हो जाएगा आपका 7x और 77 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा आपका 77 और x इज इक्वल टू 77/7। इसको कट कीजिएगा तो x बराबर जो है आपका क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे भी मैं क्या करता हूँ साफ करता हूँ।
मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो उसको भी आप अडॉप्ट करिए। टीचिंग में बिलोंग करते हैं, आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, क्योंकि आप जितना अपने आप को स्किलफुल बनाइएगा आपके लिए उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी कुछ ये अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आपके पास टाइम है तो आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो ये सब आप भी अडॉप्ट करिए तो आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपको कोई बोलेगा, सजेशन आपको देगा, बाकी फॉलो आपको करना है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ, इस वाले टर्म को लेता हूँ और इसको लेता हूँ। तो क्या है आपका -y/28/1/7, ठीक है, -7y 1 × 28 और y बराबर 28/7, माइनस का साइन ऊपर चल जाएगा तो ये 4 आ गया। तो ये y बराबर आपका -4 आ गया फ्रेंड्स। इस टाइप से आप फ्रेंड्स देखे होंगे कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये था, बस आपको अगर समझ में नहीं आया तो आपको वीडियो है, आपको रिज्यूम करके देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इक्वेशन दिया रहेगा, अब आप डिसाइड कैसे करिएगा कि आप ये इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं है, ये सॉल्यूशन आपका कंसिस्टेंट है कि नहीं, या इनकंसिस्टेंट है। तो उसका मैं कंडीशन आपको बताऊंगा। इस कंडीशन के हेल्प से आप जो है वो पता कर सकते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। तो चलिए बारी बारी से जो है मैं लेता हूँ और आपको कंडीशन बताता हूँ, और साथ ही साथ आपको जो है वो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लगता है मैंने इसका एग्जाम्पल गलत ले लिया है, चलिए कोई बात नहीं, आगे मैं देखता हूँ। तो अगर आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म इसमें होता है a1 + b2 + c1 = 0 और a2x + b2y यहाँ पर होना चाहिए था, मैंने भूल गया, टाइपिंग में मिस्टेक कर गया, c2 = 0। आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए अगर आपका पहला कंडीशन ये है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि जैसे कि आपने निकाला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इस टाइप से आया, तो इस केस में क्या होगा, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ ए यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसमें आपका जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब x का 1 वैल्यू होगा और y का भी आपका एक ही वैल्यू होगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल हूँ वो जो है क्या किया है, कुछ गलत ले लिया है, ठीक है। तो मैं अपने मन से अभी एक एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। जैसे मैंने ले लिया 2x + 3y + 5 = 0 और यहाँ पर मैंने ले लिया 3x + 2y = 3 = 0। a1 का मतलब इसमें जो कोफिशिएंट है a1, b1, c1, इसका जो कोफिशिएंट है मतलब a1 आपका 2, b1 आपका 3 और c1 आपका 5 हो गया, a2 आपका 3, b2 आपका जो है वो क्या हो गया, ये हो गया, और c2 आपका 3 हो गया। इस टाइप से आपका ये हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसा समझना है, तो a1 मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, a1 2, b1 3, c1 5, a2 3, b2 2 और c1 और ये आपका हो गया c2, ये क्या हो गया आपका 3। तो a1/a2 करिएगा तो 2/3 आ गया और b1/b2 करिएगा तो आपका ये 3/2 आ गया। आप देख सकते हैं कि a1/a2 का वैल्यू आपका 2/3 आया और b1/b2 का वैल्यू जो है आपका 3/2 आया। इसका मतलब क्या देखने से आपको मिल रहा है कि a1/a2 जो है आपका नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। मतलब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको x का एक वैल्यू मिलेगा और y का आपका एक वैल्यू मिलेगा और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका जो है इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। इस टाइप से जब ग्राफ ड्रॉ करिएगा तो इस टाइप से आपको इंटरसेक्टिंग मिलेगा और इंटरसेक्टिंग के फॉर्म में
आपको x का एक वैल्यू मिलेगा, एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा और x का एक वैल्यू मिलेगा और y का जो भी मिलेगा आपको इस टाइप से मिलेगा, ठीक है, यूनिक वैल्यू आपको मिलेगा। तो इस टाइप से आप इसको, अगर आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप इस टाइप से चेक करके आप उसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप का सिचुएशन आएगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको मतलब अच्छे से लिख करके मैं आपको क्या करता हूँ बताता हूँ, ताकि आप अच्छे से और अच्छे से आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। तो देखिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका कंडीशन होता है फ्रेंड्स इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट होता है इसका कि सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो। अब सॉल्यूशन कैसे, अब देखिए, तो इस टाइप का कंडीशन अगर आपको मिलेगा तो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका इनकंसिस्टेंट होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ठीक है, तो चलिए ये मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें अगर आप कोफिशिएंट को देखिएगा तो A1 आपका हो जाएगा 1, B1 आपका हो जाएगा 2 और C1 आपका हो जाएगा -4। फिर A2 आपका हो जाएगा 2, B2 आपका हो जाएगा 4 और C2 आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा -12, ठीक है। अब आप जब इसको यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो आप यहाँ देखिए A1/A2 1/2, B1/B2 यानी कि 2/4, 1 और ये 2, 1/2 और C1/C2 में -4/-12, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं A1/A2 भी आपका 1/2 आया और B1/B2 भी आपका 1/2 आया, यानी कि कंडीशन क्या निकल रहा है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इस टाइप का केस एराइज होगा तो इसमें आपका नो सॉल्यूशन होगा, और जब सॉल्यूशन आपका पॉसिबल नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप इसका देखिएगा तो ऐसे आपका आएगा, पैरेलल आएगा। इस टाइप से ग्राफ जब ड्रॉ करिएगा दो इक्वेशन का तो आपको जो है वो इस टाइप से मिलेगा, और इस केस में आपका ये न तो ये इक्वेशन न तो आपका ये इक्वेशन जो है वो कहीं पर भी आपका जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि पैरेलल लाइन कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो इस केस में जो है आपका वो क्या होगा, आपका इसका इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। एक लास्ट आपका बचा है, इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, then the pair of linear equation is consistent with infinitely many number of solution। जैसे कि आप देखिएगा A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, तीनों कंडीशन आता है। तो इस केस में आपका जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये आपका जो है वो क्या होगा, इनफाइनाइट कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर भी मैंने एग्जांपल शायद जो है वो कुछ गलत लिया है, ठीक है, एक ही टाइप का टाइपिंग मिस्टेक में मतलब कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं अपने से एक एग्जांपल लेता हूँ और उसके माध्यम से आपको समझाने की। 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं लेता हूँ 4x प्लस 6y और -12 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ कंपेयर कीजिएगा तो आपको A1 मिलेगा 2, आपको B1 मिलेगा 3, आपको जो है C1 आपको जो है वो -6 मिलेगा, A2 आपको जो है वो मिलेगा 4, B2 आपको जो मिलेगा 6 और C2 जो है आपको मिलेगा 12। अब यहाँ से देखिए
A1/A2 करिएगा तो 2/4 आएगा, कट कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। B1/B2 आप करिएगा तो 3/6 तो आपका 1/2 आ जाएगा। और C1/C2 करिएगा तो -6/-12 ये कट कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 6/12 ये कट कीजिएगा तो 1/2। इस केस में आपने क्या देखा? इस केस में आपने देखा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस केस में आपका इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, मतलब कंसिस्टेंट होगा, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस टाइप से होगा, मतलब कोइंसाइड करेगा एक के ऊपर, ऐसे कोइंसाइड करेगा आपका एक के ऊपर। तो इस केस में इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से आप फ्रेंड्स बहुत सारे टॉपिक को कनेक्ट कर सकते हैं, और बिना किसी इंटरव्यू कोर्स के अगर आपने सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से आपने कवर अप किया है, आपके माइंड में है, खासकर टॉपिक जो आपका 9 to 10 से रिलेटेड है, वहाँ से आपका मैक्सिमम काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आप हर एक टॉपिक को इतना डीप वे में जो है तैयार करके जाइएगा, और आपसे अगर काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। और आप अच्छे से अपना इंटरव्यू और थोड़ा सा अपने बॉडी लैंग्वेज पर काम कर लीजिए, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल पर काम कर लीजिए, और सब्जेक्ट नॉलेज पर काम कर लीजिए, तो आपका जो है वो अच्छे खासे से आपका इंटरव्यू जो है आपका निकल जाएगा, और फिर आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच सकते हैं। आई होप कि मैं जो हूँ आपको सारी चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँगा, और इस टाइप से अगर आप चीज़ों को टॉपिक को कनेक्ट करते हैं तो आप जो है वहाँ पर अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा मेथड भी पढ़ाने का पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, ठीक है, वो प्लीज़ वीडियो को ये लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आपको मिलता है, वीडियो सजेशन में मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को जो है आप ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि PDF बनाना फिर उसको एक्सप्लेन करना काफ़ी टाइम टेकन होता है। और इस टाइप से अगर आप इन सब वीडियो को लाइक करते हैं तो बनाने वाले को और भी बनाने का मोटिवेशन मिलता है, और उसको इनकरेजमेंट मिलता है। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से आप कुछ और चाहते हैं तो ज़रूर अपना विचार अपना, और मतलब और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं TGT मैथ्स का खासकर, तो आप अपने विचार जो है ज़रूर यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में PDF बना करके मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ शेयर करता रहता हूँ, ताकि आप उसको जो है मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप हर एक दिन टीचिंग से रिलेटेड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।